बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम कंज्यूमर बिहेवियर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर दैट कंज्यूमर्स डिस्प्ले इन सर्चिंग, परचेजिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर फोकस करता है इस बात पर कि इंडिविजुअल्स किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल टाइम, मनी एंड एफर्ट, ये जितने भी कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स हैं इनको किस तरह से वो स्पेंड करते हैं। इसमें आता है जिस तरह से कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट बाय करते हैं, कब बाय करते हैं, उसको कहाँ से बाय करेंगे और बाय करने के बाद उसको इवेल्युएट किस तरह से करते हैं अपनी परचेज को। तो ये जितने भी इम्पैक्ट होते हैं इवेल्युएशंस के, फ्यूचर परचेजेस पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको वो डिस्पोज करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। इसमें हमारे पास टू डिफरेंट काइंड्स हैं कंज्यूमर एंटिटीज़ की। एक हमारे पास पर्सनल कंज्यूमर्स हैं जो बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज अपनी नीड के लिए, फॉर देयर ओन, अपने लिए। और सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, जिसमें हमारे पास कंपनीज, चैरिटीज़, गवर्नमेंटल एजेंसीज, जिसमें लोकल और नेशनल आ जाती हैं, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स, ऑल ऑफ विच मस्ट बाय प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू रन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। वो लाजमी तौर पर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स हैं। टू डिफरेंट काइंड्स हमने पढ़ी हैं कंज्यूमर एंटिटीज़ की। नंबर 1 पर्सनल कंज्यूमर्स जो अपने लिए बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर जिनमें कंपनीज, एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो अपने लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो रूटेड है कंज्यूमर बिहेवियर के साथ। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है कि जब मार्केटर्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो उस प्रोडक्ट की जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होगा। इससे हटकर अगर जो मार्केटर्स हैं वो पहले से इस पे सर्च कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स क्या है, और तो वो उससे रिलेटेड उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उनके प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और उनकी सेलिंग्स भी बढ़ेंगी। इसको हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें आगे हमारे पास 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो लो प्राइसेस पर, जिसके ऑब्जेक्टिव्स भी चीप हों, उसमें एफिशिएंट प्रोडक्शन हो और उसकी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, उसे प्रोडक्ट चाहिए, वो मार्केट जाता है अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लेने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें अगर स्पेसिफिक फीचर्स हैं तो वो बजाय इसके कि वेट करे वो उसी अवेलेबल प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। सेकेंड नंबर पर है हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो और उसमें मोर फीचर्स एडेड हों, कि कॉन्स्टेंटली कंपनी को जो है वो उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए और उसमें नए फीचर्स ऐड करते रहना चाहिए। इसमें कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स पर फोकस नहीं किया जाता, वो सिर्फ इस बात पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कॉन्स्टेंटली उसमें नए फीचर्स ऐड होते हैं और उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती रहे। थर्ड है हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इसमें मार्केटर्स का प्राइमरी फोकस होता है किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ये ज़्यादातर अप्रोच फेल हो जाती है कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने में, क्योंकि जब उनको फोर्स किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए तो वो उससे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और दोबारा कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदते हैं। तो इसलिए ये अप्रोच ज़्यादातर फेल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च क्या होता है? हम डिफरेंट मेथड्स और टूल्स को यूज़ करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर्स को स्टडी करने में। मेथोडोलॉजी में हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, पॉजिटिविस्ट अप्रोच है और इंटरप्रिटिविस्ट है। पॉजिटिव अप्रोच में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव और एम्पिरिकल मेथड यूज़ करते हैं और लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। इंटरप्रिटिविस्ट में हम क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं जो कि बेस्ड कर रहा होता है स्मॉल सैम्पल्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन क्या है? डिवाइडिंग
मार्केट इनटू सबसेट्स ऑफ कस्टमर कॉमन नीड्स। हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सबसेट्स में, जिसमें हम कस्टमर्स की कॉमन नीड्स और करैक्टरिस्टिक्स पर फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एडवेंचर ट्रैवल कंपनी है। ये एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड वाइड एडवेंचर वेकेशंस को। उसने स्प्लिट किया हुआ है अपने कस्टमर्स को 3 सेगमेंट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको कॉस्टली पड़ता था डिफरेंट पैकेजेस को क्रिएट करने में। सेगमेंट ए में उसने रखा हुआ है यंग मैरिड कपल्स को, जो कि प्राइमरीली इंटरेस्टेड होते हैं अफोर्डेबल इको फ्रेंडली वेकेशंस में। सेगमेंट बी में उसने रखा हुआ है मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, और सेगमेंट सी में जो है उसने स्टाइलिश और लग्जरियस वेकेशंस रखी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टारगेटिंग, सिलेक्टिंग वन और मोर ऑफ सेगमेंट्स आइडेंटिफाइड फॉर द कंपनी टू परसीव। हमने जो सेगमेंट्स क्रिएट किए होते हैं उनमें से किसी एक को हम टारगेट कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है, उसकी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें हम उसी कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं एडवेंचर ट्रैवल कंपनी की, जो कि एनालाइज करती है अपने प्रॉफिट्स को, रेवेन्यूज़ को और मार्केट साइज़ को अपने हर सेगमेंट की बेस पे। फॉर एग्जांपल जो उसका सेगमेंट ए है यंग मैरिड कपल्स के लिए, अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो वो उसको टारगेट करेगी और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशनिंग, डेवलपिंग डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन माइंड्स ऑफ कस्टमर। आपने अपनी प्रोडक्ट का इमेज जो है वो कस्टमर्स की नज़र में ऐसा बनाना है कि वो कंपेटिटर्स को छोड़कर आपकी प्रोडक्ट को खरीदें। फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ही क्यों खरीदेंगे जबकि कंपेटिटर्स का प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो आप ऐसा करें कि अपनी प्रोडक्ट को अपनी नज़र से इवेल्युएट करें, अपना जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, जो सर्विस है, अपनी नज़र से उसको परसीव करें और देखें कि आपकी अपनी नज़र में अपनी प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एडवेंचर ट्रैवल कंपनी की, जो कि अपनी मार्केटिंग करता है एज द बेस्ट इको वेकेशन सर्विस फॉर यंग मैरिड कपल्स। वो होस्ट करता है कंपटीशन ऑन इंस्टाग्राम पर एंड पिंटरेस्ट टू रीच इट्स डिज़ायर्ड मार्केट, क्योंकि ये वो चैनल्स हैं जो कि जिनको पीपल फेवर करते हैं। तो इस तरह से उनकी कंपेन जो है वो वायरल हो जाती है और थाउजेंड पीपल जो है वो सेंड कर देते हैं उनको फ़ोटोज़। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? ये सेट ऑफ एक्शंस है या टैक्टिक्स हैं जो कि कंपनी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को या ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इसमें हमारे पास 4 P's हैं जिनमें प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस है। प्राइस क्या है? वो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की जिसे हमने सेल करना है। प्रोडक्ट या सर्विस वो आइटम जिसे हमने सेल करना है वो हमारा प्रोडक्ट है। और इसके बाद जो है वो प्लेस क्या है? हमने किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके लिए हमने कौन सी जगह मुनासिब समझी है। गुड डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस स्ट्रेटजी, रिटेलर जो है वो प्रीमियम इस पे पे करते हैं राइट लोकेशन के लिए। प्रमोशन क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करेंगे, आप किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, वर्ड ऑफ माउथ है, प्रेस रिपोर्ट्स हैं, इंसेंटिव्स, कमीशंस एंड अवार्ड्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसमें और भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिनमें कंज्यूमर स्कीम्स हैं या डायरेक्ट मार्केटिंग या कॉन्टेस्ट एंड प्राइजेस वगैरह, कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर वैल्यू, सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? इज़ टू क्रिएट सुपीरियर सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है मार्केटर ने और कस्टमर ने। ठीक है, इसके बाद बिजनेस में ये कहा जाता है कि अगर आप अपने टारगेटेड कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे और उनकी सेटिस्फेक्शन इतनी होगी तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स आपके लॉयल होंगे। इसके अलावा हमारे पास कस्टमर परसीव्ड वैल्यू के 2 तरीके हैं, परसीव्ड बेनिफिट्स और रिसोर्सेज। परसीव्ड बेनिफिट्स में हमारे पास इकोनॉमिक, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं जिनमें प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज, पर्सोनल और इमेज वगैरह। और रिसोर्सेज में हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती हैं जिनमें मॉनेटरी, टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है कि बायर की क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को लेकर। अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा और वो दोबारा आपकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। और अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इक्वल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेशन के, तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है और आपकी प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एक्सीड कर जाती है बायर की एक्सपेक्टेशन से, तो इसका मतलब है कस्टमर जो है वो हाईली सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड और डिलाइटेड होगा और बहुत खुश होगा, और हो सकता है वो बाकी लोगों को भी ये सजेस्ट करे कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें, जिसकी वजह से वर्ड टू माउथ आपकी प्रोडक्ट की रेपुटेशन जो है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का क्या मतलब है कि आपने अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, उनको सेटिस्फाइड रखना होता है ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक रहें और आपको छोड़कर ना जाएं और ये एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप हो। अगर कस्टमर रिटेंशन में डिक्रीज आएगा तो आपको लॉस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। तो क्यों ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखें, तो आइए देख लेते हैं इसके रीज़न्स को। लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय करते हैं, आपकी कंपनीज की प्रोडक्ट के बारे में वो ज़्यादा जानते होते हैं, इसलिए जो नई प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनको भी टेस्ट कर लेते हैं। कुछ जो है ये प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन कंपेटिटर्स की एडवर्टाइजिंग पर ये इतना ध्यान नहीं देते। लॉयल कस्टमर्स जो है वो फेमिलियर होते हैं कंपनी की ऑफरिंग्स और प्रोसेसेस के साथ, और ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है और लोग आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। और लॉयल कस्टमर्स की वजह से आपको टर्नओवर कम आता है और आपके प्रॉफिट्स लाजमी तौर पर इंक्रीज़ होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखें ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक रहें और आपको छोड़कर ना जाएं।